जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की स्तुति चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत से जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको एक बात फिर से बताना चाहती हूँ कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी सब तो भीड़ है। संगत जी, अब आप विचार कीजिए कि आपको गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है या भीड़ वाली संगत बनना है, क्योंकि हम हर दिन कौन सा सत्संग सुनेंगे इसका फैसला हम नहीं करते। यह सब गुरु जी ने ही डिसाइड किया हुआ है और सत्संग किसका सुनना है यह सब भी गुरु जी ने तय कर रखा है। और तो और गुरु जी ने यह भी निश्चित कर रखा है कि हर सत्संग से किसको क्या देना है और कितना ब्लस करना है और कब करना है। इसलिए संगत जी, सत्संग अधूरा सुनकर गुरु जी का अनादर मत करिए, बल्कि अंत सुनकर गुरु जी के मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में, हिंदी में, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम अनिता कौशल आंटी का सुनेंगे और आंटी जालंधर से हैं। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। एक दिन मेरे मोबाइल पर मैसेज आया, गुरु जी ने कहा मैं तुझे दर्शन दूंगा। मैं दोपहर में छत पर गई हुई थी, व्हाइट, ब्लैक एंड ऑरेंज डॉट वाली तितली मेरे पास गई। मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। गुरु जी हर मोड़ पर मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी उस मुसीबत में फंस गई थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे हम बाहर निकले, कैसे घर वालों को बताएं। मैं बहुत टेंशन में थी, सारी रात मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मैंने अपना फोन उठाया, इसमें गुरु जी का मैसेज आया कि टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। और संगत जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए और दूसरे दिन संगत जी, गुरु जी ने मुझे इस मुसीबत से निकाल लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी रीता आंटी का, जो विदेश में रहती हैं। उनके पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, उन्हें बड़ा स्वरूप चाहिए था। फिर मेरे भी मन में आया कि मेरे पास भी बड़ा स्वरूप नहीं है, होता तो कितना अच्छा होता। और उसी रात के संगत जी, मैंने सपने में गुरु जी का बहुत बड़ा सा स्वरूप देखा और उसमें गुरु जी के स्वरूप बार बार चेंज हो रहा था और गुरु जी के स्वरूप से मुझे ओम के दर्शन हो रहे थे। और इसी स्वरूप में मुझे सुनहरे नाग नागिन का जोड़ा भी दिखाई दिया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी मिली है। एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे पति नहीं है और हमारे हिस्से में एक कमरा है। इस कमरे में संगत जी बहुत सारी लकड़ी का सामान रखा हुआ है और संगत जी, मेरे जो देवर हैं इसे वह खाली नहीं करवा रहे थे। उसमें बहुत दीमक भी लग चुकी थी और वह दीमक दीवारों पर भी आ गई थी। और संगत जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी यह सब कुछ निकलवा दीजिए। और संगत जी, उसमें एक अलमारी है और उसमें भी बहुत ज्यादा दीमक लगी थी। मैंने सोचा कि इसे बाहर फेंक दी। संगत जी, हमारी कॉलोनी की जो गली है वो बहुत छोटी है, चौड़ाई नहीं है। मैंने सोचा कि इसको रोड के साइड में फेंक देते हैं, सुबह जब कूड़े वाला आएगा तो ले जाएगा। पर संगत जी, वो बहुत भारी थी और मेरी बेटी से और मुझसे उठ नहीं रही थी। हमने जैसे तैसे इसे गली से बाहर निकाल करके दूसरी गली में रखवा दिया। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी बहुत टेंशन में आ गई, वो बहुत डरने लगी, क्योंकि संगत जी वहां पर सीसीटीवी भी लगा हुआ था और वो बार बार मुझे यही कह रही थी कि मम्मा क्या होगा, ऐसा ना हो सुबह लड़ाई हो जाए। और संगत जी, रात के 2 बज रहे थे। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी हमें इस मुसीबत से बचा लो। और संगत जी, उसी रात मैंने अपने सपने में 2 बटरफ्लाईज को मेरे घर में देखा। एक ऑरेंज कलर की थी और एक ब्लैक एंड व्हाइट डॉट वाली मेरे घर में थी। और घर के सब लोग कह रहे थे कि इन्हें बाहर निकालो, ये सोने नहीं देंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये नहीं, ये मेरे गुरुजी हैं, इन्हें कुछ मत करो। और संगत जी, जब सुबह उठी तो जिस बात का हमें डर था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सब संभाल लिया था। संगत जी, अगले दिन जब मैं बाजार गई तो मुझे 7 नंबर के 5 बार दर्शन हुए
और मुझे आदत हो गई कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो गुरुजी को कहती हूँ कि मेरे साथ चले। मुझे गुरुजी के स्वरूप से दर्शन ज़रूर होते हैं और इससे मुझे यह महसूस होता है कि गुरुजी हर पल मेरे अंग-संग हैं, हर पल मेरे साथ है। संगत जी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी आपने मुझे ब्लेस किया है, वैसे सभी संगत को ब्लेस करिएगा और पारुल आंटी को भी बहुत ब्लेस करिएगा। वो अपनी प्यारी सी आवाज़ में शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली के एच.आर. मोहन अंकल का सुनेंगे। नवंबर 2004 की इस फ्राइडे को दिल्ली में सुबह 7 बजे मैं घर पर बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि मेरे रिलेटिव का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई राम ने बताया कि उनके भाई और उनके 2 कलीग सुबह 3 बजे चेन्नई से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राम रो पड़ा। मैंने राम को तुरंत चेन्नई जाकर गुरुजी का स्वरूप सभी लोगों के पास जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके पास रखने को कहा। मैंने गुरुजी का स्वरूप इसे कुछ महीने पहले ही दिया था। जो मारुति गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। गाड़ी इसी तरह आगे से चकनाचूर हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों के सर में चोट आई थी, इनके हाथ टूट चुके थे और पीछे बैठे हुए अविनाश की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उसका सिर गाड़ी की छत से लगा था और इंटरनल इंजरी बहुत ज्यादा हो गई थी। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर के अनुसार तीनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और अविनाश 6 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सर की चोट बहुत गहरी थी। ब्रेन में ब्लीडिंग कहाँ से हो रही थी नहीं पता चल रहा था और उस बारे में कुछ किया भी नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने अविनाश का ट्रीटमेंट करना ही बंद कर दिया और उसके रिश्तेदारों को अंतिम समय के लिए तत्पर रेडी रहने के लिए बोल दिया। राम ने आस्था नहीं छोड़ी। इसने गुरुजी का स्वरूप तीनों के सर पर रखा था, उसे किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। मैं राम से हर घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के पास होता गुरुजी का स्वरूप उनके पास रखकर गुरुजी से विनती करने लगता। राम की प्रार्थना से रिजल्ट सामने आने लगे। डॉक्टर ने जब तीनों पेशेंट का टेस्ट किया तो 2 को तो उन्हें आउट ऑफ डेंजर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया और उनका टेस्ट करने पर वह सरप्राइज रह गए। उन्होंने केवल 6 घंटे की सीमा पकड़ ली थी, बल्कि उसकी कंडीशन में ही अत्यधिक सुधार हो गया था। डॉक्टर भी इसे उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर शॉक्ड रह गए और उनका टेस्ट करने के बाद उसमें बहुत तेजी से प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दिया। तब डॉक्टर ने कहा कि वह ठीक हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। दुर्घटना के 1 सप्ताह तक राम गुरुजी के स्वरूप से इन रोगियों का ध्यान रखने को कहता रहा। 1 महीने के बाद अविनाश पुरानी बातें याद करने लगा और उसने बेड से उठने की अपनी पूरी कोशिश की, पूरी इच्छा जाहिर की। गुरुजी की कृपा से वह स्वस्थ हो गया और 4 महीने के बाद इसने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया है और इनका इलाज करने वाले डॉक्टर केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता ही नहीं था कि गुरुजी ने अपने भक्त की पुकार सुनकर इसकी रक्षा की। ऐसे भक्त की जिसने कभी गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर अब से ठीक 8 महीने पहले भी आया। तब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 गेस्ट से बातचीत कर रहा था और मेरी नानी श्रीमती राजलक्ष्मी और भाभी श्रीमती विजय जी नानी जी की रीढ़ की हड्डी में सूजन की रोगी थी और भाभी पिछले 15 साल से माइग्रेन से पीड़ित थी। बातचीत करते हुए नानी जी ने बताया कि ना तो वह बेड से सो पाती थी और ना ही गाड़ी से या रिक्शा से, बस से, ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मामी की पूरी तरह से शांति खो चुकी थी। चेन्नई के फेमस स्पॉन्डिलाइटिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बता दिया था कि उनको इस दर्द के साथ ही अपना बचा हुआ जीवन जीना पड़ेगा। मेरी भाभी श्रीमती विजय को इतना अधिक सर में दर्द रहता था कि उन्होंने आत्महत्या करने का सोच लिया। कई बार उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल खा ली थी, पर वह असफल रहे। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे आया, किंतु मैंने उन्हें बोल दिया कि गुरुजी के सामने यह समस्याएं रखने से इन्हें उस सब से मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही स्वरूप था, पर मैं इनके गुरुजी के बारे में
बताता गया। एक प्रकार से हमारा सत्संग भी हो गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के बच्चों के सत्संग काफी देर तक सुनाता रहा। संगत जी, सत्संग सुनने के बाद मेरी नानी जी और मेरी भाभी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। नानी जी ने कहा कि उनका रीढ़ की हड्डी का दर्द अब खत्म हो गया है। भाभी ने कहा कि उनको सर में जो दर्द था वो धीरे धीरे घट रहा है। उनको लग रहा था जैसे उनके सर में एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रोग्रेस बनी रही। उस रात मेरी नानी जी 10 साल के बाद पहली बार बेड पर सोई थी और वो भी उस रात बिना दवाई लिए गहरी नींद में सोई। 1 सप्ताह के बाद हमने गुरुजी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस घटना को 2 साल हो गए हैं और चेन्नई में रह रही मेरी नानी और भाभी गुरुजी के स्वरूप के सामने रोज उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन लोगों को कोई भी असर बचे हुए नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग नोएडा से रवि हरजाई अंकल का सुनेंगे। मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरु जी की शरण में आने के बाद इनके साथ अपने अनुभवों को बताने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं अब तक यह समझ गया हूँ कि गुरु जी स्वयं शिव है और वह दया और प्रेम से भरपूर है। इनकी क्षमता सर्वोपरि है और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को ब्लेस कर देते हैं। वही हमारी अस्तित्व का कारण है और अपने गुरुजी और इस सम्मान के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बेटी स्वाति 3 साल की आयु में अस्थमा से और प्री इन्फेक्शन की रोगी थी। उसको यह परेशानी झेलते हुए 16 साल हो गए थे जब 2001 की शुरुआत में मेरे एक फ्रेंड ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम मेहरी प्लेस में रहते थे। जुलाई 2001 में एक दिन जब हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी पत्नी से यह बात शेयर की। इस समय मैंने निश्चय किया कि नोएडा आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा। उस समय नोएडा में एक मकान की किस्त देने में मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गोविंदपुरम वाले घर में रह रहे थे और उनसे पैसे की हम आशा नहीं कर सकते थे। अचानक गुरुजी से दर्शन करने के निश्चय करने के 15 दिन बाद ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मेरा गोविंदपुरम वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे अगस्त 2001 तक नोएडा वाले घर के लिए पैसा प्राप्त हो गया। नोएडा आकर रहने की सब समस्याएं समाप्त हो गई। 14 अगस्त 2001 को अचानक मेरी बेटी को ब्रेन डिजीज बढ़ गई और उसकी यह अवस्था 4 महीने तक बनी रही, जिसके कारण वह अपनी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दे पाई। होम्योपैथिक दवाइयां लेने से फरवरी 2002 तक वह काफी ठीक हो गई थी। 26 जनवरी 2002 को हम अपने नोएडा वाले घर में आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे नोएडा आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही है। इसलिए मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। इस कारण के लिए मैंने 12 मार्च 2002 की डेट फिक्स की। संयोग से वो शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों ने दिशा निर्देश लेकर मैं छतरपुर स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीवन में भर उन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा हूँ। हालांकि मेरी बेटी स्वाति पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, परंतु बीमारी के कारण उसे इस क्लास में ही रोक लिया गया था। मेरी बेटी को शर्म ना आए, लज्जित ना होना पड़े, इस कारण से मैंने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए प्रार्थना की। वह साइंस की स्टूडेंट थी। नोएडा के स्कूल में उसका एडमिशन कराया था। कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ एडमिशन मिला। अचानक इसकी प्रिंसिपल ने कहा कि अगर वह एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम में 80% से ज्यादा मार्क्स ले आए तो कक्षा 12वीं में उसे हम एडमिशन दे देंगे और उसे समर वेकेशन में पढ़कर समर वेकेशन लास्ट में उसे परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना की और स्वाति ने तैयारी की। गुरुजी की दया से जब परिणाम आया तो उसे कक्षा 12वीं में प्रवेश मिल गया। प्रिंसिपल पर ऐसा कुछ भी करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इन सब की हमने कोई मांग भी नहीं रखी थी। यह गुरुजी के बताने का तरीका था कि वह सदा हमारे साथ है।
यदि उनको समस्या से अवगत ना भी कराया जाए तो भी गुरुजी की कृपा सदा हम पर बनी हुई है। कि अक्टूबर 2002 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार अंपायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2003 में मुझे सपना आया। सपने में गुरुजी भी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा, अब मैं 14 अप्रैल 2003 को ही अंपायर स्टेट टाउन आऊंगा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई और फिर अंपायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को अंपायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए और पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद ये पहले सत्संग किया था। संगत में उपस्थित संत ने मुझे बताया कि गुरुजी के सपने वास्तविक घटनाएं होती हैं और इनमें कोई मैसेज छुपा होता है। गुरुजी ने मेरा विश्वास और पक्का हो गया और जब हम सपने में फिर से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे, मुझे अगस्त 2004 से नई नौकरी ढूंढने में असफलता मिल रही थी। इंटरव्यू के बाद किसी न किसी कारण से सफलता मुझसे दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी भी मुझे प्रमोशन नहीं देना चाह रही थी। फाइनली अगस्त 2006 में हिम्मत कर्मा ने गुरुजी को आने वाले इंटरव्यू के बारे में बताया और उनके आशीर्वाद के लिए विनती की। गुरुजी ने कहा कि तू पैसे दा क्या करेगा, तो मेरे को ला जा। जब एक अन्य भक्त श्री सिंगल अंकल ने गुरुजी को बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं और उनकी शादी भी करी है, तो गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, जा तो फिर पैसे कमा ले। इसकी 1 सप्ताह बाद ही मुझे इंटरनेशनल कंपनी से बुलावा आ गया और मुझे नौकरी मिल गई। गुरुजी को बताए बिना ही उन्हें मेरी नई नौकरी और मेरी पैसे से संबंधित परेशानियों का ज्ञान था। मेरे पिता 80 वर्ष से हैं। जून 2006 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। उनकी सर्जरी हुई और वह ट्रीटमेंट करवाते रहे। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों बीमारी के कारण ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो गई जिस पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। 3 महीने के बाद उनके प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी वापस से ठीक हो गई। मैंने पिताजी से गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक मेरे पिताजी गुरुजी में विश्वास नहीं करते थे और उनके दर्शन के लिए कभी नहीं किए थे, परंतु वह मेरे बोलने पर मान गए और 2006 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए अंपायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में भी गुरुजी को नहीं बताया था। उसके बाद पिताजी घर पर गुरुजी के स्वरूप के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। धीरे धीरे इनकी सब मेडिसिन बंद हो गई और इनके सब टेस्ट के रिजल्ट नॉर्मल आए। उनकी हेल्थ में आशा से अधिक, उम्मीद से अधिक सुधार आया। अब बड़े मंदिर के सभी आयोजनों में जाते हैं। गुरुजी की ऐसी ही कृपा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनी रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगला सत्संग हम साधना आंटी का सुनेंगे, जिन्होंने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पहले गुरु मंत्र से, मैं गुरुजी की बेटी, पहले उनके गुरु मंत्र से मैं शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज मैं नीम करोड़े बाबा की प्रेरणा से और शुक्राना गुरुजी की प्रेरणा से आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी भी हमारे संगत में काफी ऐसी औरतें हैं जो प्रताड़ित होती है अपने पति से। उनके पति एक तो ना किसी गुरु को मानते हैं, ना भगवान को मानते हैं, या भगवान को मानते हैं तो गुरु को नहीं मानते। वो ये सोचते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अपनी औरत को भी प्रताड़ित करता है। ये नहीं पता होता उन्हें कि आपकी औरत की वजह से ही आप बचे पड़े हो। अगर वो भगवत प्राप्ति कर रही है या गुरु के शरण में है, तो गुरु आपकी बीवी के माध्यम से आपको बचा के रखे हुए हैं। या कोई औरत नहीं है, उनके हस्बैंड है, तो उनके हस्बैंड के माध्यम से उनके पूरे परिवार को बचाया हुआ है। वो बोलते हैं ना, औरत के बिना आदमी कुछ नहीं है। और औरत अगर ऊंची पद पे उठे तो उसके पीछे उसके आदमी का हाथ होता है। एक दूसरे के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी औरतों को प्रताड़ित करना बंद करें। वो घर की लक्ष्मी होती है। वो दुख सह लेती है, लेकिन अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को कभी भी दुख नहीं सहने देती। पूरे परिवार को संजो करके लेके चलने की कोशिश करती है। खुद भूखी रह लेगी, खुद रो लेगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भी कष्ट में नहीं देख सकती।
खुद अपने मरने की दुआ मांग सकती है, लेकिन अपने पति के लिए हर हद पार कर सकती है। पूरी दुनिया उनके पति या परिवार के खिलाफ हो जाए, लेकिन औरत जो अपने पति को पूर्ण करती है वो कभी भी उनके खिलाफ कभी नहीं हो सकती। इसीलिए मैं ये विनती करती हूँ कि जो भी औरत प्रताड़ित हो रही है, कम से कम उनके पति भगवान से डरे, गुरु से डरे। आज आप अगर सफल हो रहे हैं तो उसके पीछे भी आपकी औरत का हाथ है। वो साक्षात घर की लक्ष्मी होती है, साक्षात घर की शक्ति होती है, सुरक्षा कवच होती है। भगवान से भी अपने पति के लिए लड़ जाती है। सावित्री ने भी अपने पति का जान बचाने के लिए यमराज से लड़ लिया था। इसीलिए अपनी औरतों को कभी भी कम नहीं आंकें। इस जमाने में क्या पहले से देवताओं के समय से चलता हुआ आ रहा है। आदमी पुरुष जो है वो शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए अपनी औरतों का सम्मान करें, उन्हें पूजें। वो आपकी देवी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।